बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक ग्रामर का है, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ग्रामर कवायद या ग्रामर क्या है, बेसिक चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से सीक्वेंस के साथ हम आगे भी चलते जाएंगे इंशाल्लाह। तो पहले नंबर पर हमारे पास कवायद या ग्रामर क्या है, इसके बारे में हम जांच पड़ताल करेंगे आया कि ये क्या चीज़ है। तो हमने आपको यहाँ पे लिख के बताना है कि हर जबान के लिए कुछ असूल और ज़ाब्ते होते हैं, ठीक है, जिनके पेश नज़र इस जबान को सही तौर पर सीखा और समझा जाता है या बोला भी जाता है, ठीक है। उर्दू जबान के भी कुछ असूल और ज़ाब्ते होते हैं। इसी जैसे हम सराइकी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उसका लहजा अलग है, सराइकी का अलग है, पंजाबी का अलग है, उर्दू का अलग है। तो ठीक है, इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि उर्दू जबान जो है कवायद या ग्रामर जो है इसके भी एक ज़ाब्ते हैं, कानून है, ठीक है, जिस बेस पर हम इसको लागू करते हैं, जिस बेस पर हम इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो इस वजह से उन्होंने हमारे पास यही पहले कहा कि कवायद या ग्रामर हर जबान के लिए कुछ असूल और ज़ाब्ते होते हैं, जिनके पेश नज़र इस जबान को हम सही तौर पर सीखा, यानी हम सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। साथ रहे हमें पहले उसको सीखना पड़ेगा, फिर हम समझेंगे, फिर हम बोलेंगे। तो ये चीज़ हमारे लिए लाज़िम और मलज़ूम है। उसके बाद उर्दू जबान के जैसे बाकी जबानों के लिए हमने कुछ सीखना है, समझना है, बोलना है, इसी तरीके से उर्दू जबान के लिए भी कुछ असूल और कवानीन बताए गए हैं, ज़ाब्ते बताए गए, जिन्हें हम कवायद या ग्रामर का नाम देते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास इसके हिस्से आ जाते हैं। कवायद के दो हिस्से हैं, कवायद के हमारे पास दो हिस्से हैं। नंबर 1 पे हमारे पास सर्फ है, नंबर 2 पे हमारे पास नहव है। जो सर्फ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो कहता है कवायद का वो हिस्सा जिसमें मुफरद अल्फाज वो हरूफ से बहस की जाए, यानी बातचीत की जाए या तकरार किया जाए, ठीक है। उसके बाद ये है उसमें वो लफ्ज हमारे पास वाहिद में भी आ सकता है, जमा में भी आ सकता है, फेल में भी आ सकता है, मुअन्नस में भी आ सकता है, हर्फ में भी आ सकता है। तो इस तरीके के जो हरूफ होंगे उनको हम सर्फ का नाम देंगे, उसे हम कहेंगे कवायद का जो हिस्सा है वो हमारे पास हिस्सा सर्फ कहलाएगा। सेकंड हमारे पास है हिस्सा नहव। कवायद का वो हिस्सा जिसमें मुरक्कब जुमलों और इबारतों से बहस की जाए। मुरक्कब जुमले यानी दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है, वो मुरक्कब जुमले कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अहमद स्कूल जा रहा है, तो ये एक मुरक्कब जुमला बन जाएगा, एक कंप्लीट। अगर मैं एक वर्ड बोल देता हूँ कि असलम, तो एक वर्ड है, वो एक वाहिद है, शख्स का नाम हो जाएगा, तो वो हमारे लिए सर्फ कहलाएगा। जब मैं ये इसकी इबारत और जुमले बनाऊंगा तो जैसे अहमद स्कूल जाता है, तो इस तरीके से वो एक छोटी सी इबारत बन जाएगी, तो उसे हम नहव का नाम देंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने बुनियादी चीजें बता दी। तो इंशाल्लाह कल एक्सपीरियंस के साथ इसे आगे वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह। अभी हमने कवायद और उसकी इकसाम के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा है। उसके बाद सेकंड हमारे पास चीज आती है लफ्ज और उसकी तारीफ। इंसान अपनी जबान से जो कुछ बोलता है लफ्ज कहलाता है। मैं बोल रहा हूँ, अल्फाजात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं कुर्सी बोलता हूँ, कलम बोलता हूँ, दवात बोलता हूँ, कोई भी चीज बोलता हूँ, तो ये इट मीन्स कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इंसान अपनी जबान से जो कुछ बोलता है तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास लफ्ज कहलाता है। उसकी एग्जाम्पल के तौर पर हम किताब ले लेते हैं, मैं किताब की मिसाल ले लेता हूँ, कलम ले लेते हैं, दूसरे नंबर पर कुर्सी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से लफ्ज जो है वो इंसान अपनी जबान से जो कुछ भी बोलता है वो लफ्ज कहलाता है। सेकंड हमारे पास है जुमला। लफ्ज एक होता है, जुमला ज्यादा होता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है जुमला। जुमले की तारीफ अल्फाज के ऐसे मजमूए जिसका मफहूम वाज़ेह तौर पर हमें समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इल्म एक दौलत है, ठीक है, या आज मौसम खुशगवार है, ठीक है ना। तो ये एक जुमला तहरीर हो गया, जुमला बन गया। लफ्ज एक है, किताब होगी, कुर्सी होगी, वो कहलाएगा लफ्ज। और जब जुमले की बारी आती है तो जुमला अल्फाज के ऐसे मजमुआ जिसका हमारे पास मफहूम भी वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाता है। मफहूम वाज़ेह तौर पर समझ से मुराद ये है कि हमें बात क्लियरली तौर पर समझ में आ जाती है कि इस फिक्रे के अंदर, इस जुमले के अंदर, इस लाइन के अंदर हमें ये चीज कह रहे हैं। समटाइम होता है मैं अगर ये अनकम्प्लीट बात लिखता हूँ कि आज मौसम, आगे छोड़ देता हूँ तो बात अनकम्प्लीट हो जाएगी, हमें समझ नहीं आएगी और ना ही ये जुमला पूरी तरह बनेगा। जब नहीं बनेगा तो हमें उसकी समझ नहीं आएगी। इसी वजह से इसकी एग्जाम्पल जो हमने दी, इल्म बड़ी दौलत है, पूरी लाइन तहरीर की है, जुमला बन गया। उसके बाद आज मौसम खुशगवार है, तो ये भी एक लाइन बन गई, कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, लाइक और शेयर भी करते रहेंगे, और इंशाल्लाह डेली बेसिस पर आपको इस तरह की वीडियो ग्रामर के हवाले से मिलती रहेंगी। जज़ाकल्लाह खैर।